शालिनी केस की जांच कर रही सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह गजराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब रही। किरण सिंह की नाकामयाबी के कारण उसे इस केस से हटा दिया गया। अब शालिनी केस की जांच के लिए एक जाबाज, मेहनती, सहनशील सीबीआई ऑफिसर जानवी को यह केस सौंपा गया है। शालिनी का केस में जितना आसान समझ रही थी उतना है नहीं। किरण सिंह ने सब रास्ते आजमा के देखे, गजराज के खिलाफ फिर भी वो सबूत नहीं जुटा पाई। मैं शेरा बोल रहा हूँ। मैं सीबीआई इंस्पेक्टर किरण सिंह बोल रही हूँ। ओह, किरण सिंह, कैसे याद आई हमारी? तेरा होंगे तुम सिर्फ अपने साथियों के लिए, मेरे लिए सिर्फ तुम एक मुजरिम हो, सिर्फ मुजरिम। मैडम, अभी आप नहीं हो। अभी तक आपको किसी ने ठीक से शेरा का परिचय नहीं कराया। मुझे तुमसे परिचय कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहो, फोन क्यों किया? अब आए ना असली मुद्दे पर। हाँ मैडम, हाँ, कहो, अब क्या कहना? गजराज कहाँ है? गजराज? कौन गजराज? तेरा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस गजराज की बात कर रही हूँ। देखो मैडम, मैं कोई गजराज को नहीं जानता हूँ। तेरा, तुम गजराज को अच्छी तरह जानते हो। एक जमाने में तुम उनके लिए काम करते थे और तुम्हारा बॉस था वो। हाँ, अगर उसे शेरा मिलता तो शायद वो गजराज को सलाखों के पीछे डाल सकती थी। शेरा के खिलाफ उसने सबूत भी इकट्ठा किए थे, लेकिन उसी वक्त शेरा अंडरग्राउंड हो गया। उसने की हुई सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन आपसे मैं जो सवाल करूंगी उसका सही सही जवाब देना है आपको। मैडम, आप जो भी पूछेंगी हम सही जवाब देंगे। तो बताओ, शेरा कहाँ है? शेरा? हाँ शेरा। वह क्या है मैडम, शेरा? हाँ मैडम, हम शेरा को जानते हैं, पर हमारी उससे कोई मुलाकात नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच मान लिया जाए तो क्या मैडम? तो शेरा गजराज के लिए काम करता था। मैडम, छोटे मुंह बड़ी बातें। दरअसल ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ, सरकार से जरूर शेरा की मुलाकात हुई है। बस मुझे यही चाहिए था, बस मेरा काम बन गया। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि गजराज 1 नंबर का गुंडा है और उसके सारे बिजनेस 2 नंबर के हैं। यहाँ के कानून के रखवाले और सरकार चलाने वाले सब उसकी जेब में। खुद यहाँ की सरकार बन चुका है। लोगों के दिल में उसने डर पैदा किया है और उसे ये पता है कि जब तक लोगों के दिल में डर है तब तक उसका धंधा तेजी पे है। दुनिया में 2 लोगों को याद किया जाता है, एक अच्छे लोगों को और दूसरे बुरे लोगों को। बुरे लोगों की कुंडली तो मैंने देख ली है। अब अच्छे लोगों में सबसे पहला नाम आता है शालिनी। लेकिन आपसे मिलने आने वाले हर एक शख्स को शक के दायरे में देखा जा रहा है। पर क्यों? क्योंकि मैडम, लोगों को लगता है जो कोई व्यक्ति किरण सिंह से मिलने आता है उसका हो न हो शालिनी केस से कोई ना कोई संबंध है। खैर छोड़ो, तुम क्या जानती हो शालिनी के बारे में? आप तो शालिनी के सोशल एक्टिविटी के बारे में जानती ही होंगी। हाँ, वो सब मैं जानती हूँ। और उसके समाज सेवा से अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ होगा तो वो है शराब माफिया। शराब माफिया? मैडम, शालिनी लोगों में शराब माफिया के खिलाफ जन जागृति कर रही थी और खास तौर पर
महिलाओं में अच्छी जन जागृति कर उसने अपनी पकड़ बना ली थी। तो तुम्हें लगता है जो हमला शालिनी पर हुआ है वो शराब माफिया ने करवाया है? नहीं मैडम, मैं यही नहीं कह रही हूँ। तो तुम्हारा शक है उन पर? शक के दायरे में तो और भी लोग आते हैं मैडम। कौन लोग हैं और वो? यह सब जानकर आप क्या कर लेंगे मैडम? बहुत ऊंची पहुंच है उनकी। वो लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन कानून उन सबको एक ही तराजू में तौलता है। मैडम, वो सफेद पोश लोग हैं, मतलब दिन में कुछ और रात में कुछ और। तुम सिर्फ मुझे उनके नाम बताओ। नाम जानकर क्या करेंगे मैडम? मैडम, उनके काले कारनामों से ही उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। आप अपने आंखों से काली पट्टी हटा दीजिए। छानबीन शुरू करती हूँ तो मैं गजराज तक जल्दी पहुँच पाऊंगी। मुझे उन लोगों की इंक्वायरी करनी होगी जिनकी इंक्वायरी किरण सिंह नहीं कर पाई। गजराज, मैं आ रही हूँ। हाय हाय सीता। हाय। तो बताओ क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुला नहीं सकती हूँ? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे आजकल बहुत बिजी रहती हो। हाँ यार, कॉलेज की पढ़ाई और दीदी ने सौंपे हुए कुछ काम, वक्त ही नहीं मिलता दोस्तों के लिए। दीदी? हाँ, अपनी शालीन दीदी। तो तुम भी समाज सेविका बन गई? देखो, तुम्हें जो कहना है कह सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। कर्तव्य का पालन? हाँ, दीदी कहती है कि हम इस समाज में बड़े होते हैं, इस समाज के हम पे बहुत सारे कर्ज होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ये समाज हमें प्यार देता है और बहुत कुछ सिखाता है। तो बस दीदी के साथ मिलकर इस समाज के थोड़े थोड़े कर्ज उतार रही हूँ। तो मैं भी दीदी से मिलना चाहूंगी। क्यों? मैं भी अपने सर से समाज और देश का जो कर्ज है वो उतारना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन शालिनी दीदी से मिलने से पहले तुम्हें कीर्ति दीदी से मिलना पड़ेगा। कीर्ति दीदी? लेकिन क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में फोन करके बता दूंगी। अच्छा। और तू कैसी है? ठीक है। और क्या चल रहा है? लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं? तो पढ़ाई हो गई? यस सर, मैंने फाइल स्टडी कर ली है सर, और मुझे कुछ बहुत ही ठोस सबूत हाथ लगे हैं सर। जी सर, शालिनी की एक शुभचिंतक है, कीर्ति नाम है उनका, वो भी आ रही हैं। यस सर, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुरंत आपको फोन करती हूँ। यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आओ बैठो। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असल में मैं भी नहीं जानती कि मुझे तुमसे क्या मदद चाहिए। मतलब मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। देखो कीर्ति, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। ऊपर से मुझे किरण सिंह का अधूरा काम पूरा करने के लिए कहा गया है। मतलब आप दीदी के केस की फाइल फिर से ओपन कर रही हैं? कोई शक? ये तो बहुत अच्छी बात है। कीर्ति, उन लोगों को पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो कीर्ति, किरण सिंह ने की गई इंक्वायरी की मैंने सारी फाइलें स्टडी की हैं। उसे एक ही बात पता चली है कि शालिनी पर तेजाब शेरा ने डाला था। आपको जब सब मालूम है तो आप उसे पकड़ती क्यों नहीं है? हाँ, तुम जानती हो कि आपका काम है उसे ढूंढना और सजा देना। मैं जानती हूँ, शेरा को तो मैं ढूंढ निकालूं, पर शेरा के कुछ आदमी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें पकड़ते ही शेरा को हम आसानी से पकड़। आप सही कह रही हैं। जिन्होंने दीदी पे अटैक किया था, शेरा के आदमी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हमें उन्हें पकड़ना होगा। हेलो। हाँ बोलो बग्या, क्या बात है? सरकार, वो नई सीबीआई ऑफिसर आई है ना, उसने शालिनी का केस फिर से ओपन कर दिया है। मुझे तो लगता है ये सीबीआई वालों को कोई काम ही नहीं, एक ही केस के पीछे लगे रहते। लेकिन सरकार, ये ऑफिसर मुझे बड़ी चालाक लगती है। पहले तो सभी चालाक होते हैं, लेकिन गजराज के साथ सामना होने के बाद
चालाकी के साथ खुद को भी भूल जाते। सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या तुम उस पे नजर रखो, वो कहाँ जाती है, किसे मिलती है, समझे ना? जी सरकार। शाबाश, अपने काम पे लगो। जब से शालिनी पर मैंने हमला करवाया तब से ये लोग कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े। उस किरण सिंह ने तो मेरी नींद हराम कर दी है, अब ये आई है। हाँ, बाबूजी सही कहा करते थे, दुश्मन से ज्यादा ईमानदार लोगों को डरना चाहिए। बस यही ऑफिसर ईमानदार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। अरे साक्षी, तो ये रही आपकी किताबें। थैंक यू। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। थैंक यू। मैम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतना पढ़ते हो, इतना लिखते हो, आप थक नहीं जाते? अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना? टीवी देखना। और टीवी देखते कभी थक नहीं जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। शालिनी दीदी को भी ना पढ़ना बहुत पसंद है। और क्या पसंद है तुम्हारी शालिनी दीदी को? लोगों की मदद करना। जब से हमला हुआ है तब से शालिनी ने काम करना बंद कर दिया। मेरा मतलब है अखबारों में उसका आना कम हो गया है। हाँ, आप सही कहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन चुप बैठेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं दीदी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं समझी नहीं। शालिनी दीदी कोई भी काम करने से पहले ना उसके अच्छे या बुरे अंजामों का स्टडी करती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आंदोलन करना हो तो दीदी उसके बारे में पहले उस पे कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, कौन कौन लोग हमें मदद करेंगे, कौन कौन लोग हमें विरोध करेंगे, इन सब चीजों का स्टडी कर लेती है। ये सब तो मुझे नहीं पता था। मैडम, एक बात पूछो? पूछो। आप शालिनी दीदी को कैसे जानते हो? मतलब आप उनसे कब मिले हो? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। फिर भी उन्होंने आपका नाम बताते ही मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं अखबारों के द्वारा शालिनी के सारे काम लोगों तक पहुंचाती हूँ। ओह, आई सी। तो शालिनी दीदी आपको सब कुछ फोन पर ही बताती होगी ना? नहीं। नहीं? क्या? आज मुझे पता चला कि मीरा मैडम ने मुझे शालिनी दीदी के पास क्यों भेजा, ताकि शालिनी दीदी की हर चाल मैं उन्हें बता सकूं। शालिनी दीदी का कितना भरोसा है मीरा मैडम पर। उनके एक फोन पर ही मुझे टीम में शामिल किया था। कहीं मीरा मैडम दीदी का विश्वासघात तो नहीं कर रही है? जब से मैं दीदी के टीम में शामिल हुई हूँ तब से सारी बातें मैंने मीरा मैडम को बताई हैं। मीरा मैडम को सारी बातें बताकर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है।